अब फोर्थ नंबर पे कौन सा आता है? एम्पैथिक प्रोनाउन। आपको इसका हिंदी अर्थ याद होगा, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। अब अगर आपको इसके शुरू में जो लिस्ट बनाई थी हमने लास्ट क्लास के अंदर कि कौन से प्रोनाउन टाइप के अंदर कौन से वर्ड्स होते हैं, तो आप देखा होगा वहां पे। तो इसके अंदर कौन कौन से शब्द शामिल थे? इसमें माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ था। याद होगा आपको। अब एक और बात आपको मैं रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नाम का भी एक प्रोनाउन टाइप था, और उसके अंदर भी यही शब्द थे, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ वगैरह। और क्योंकि दोनों सिमिलर हैं तो दोनों को एक साथ पढ़ना जरूरी है, क्योंकि दोनों में कंपैरिजन एक साथ देख सकते हैं अपन दोनों में क्या अंतर है। तो हम यहाँ पर भी दोनों को एक साथ ही पढ़ रहे हैं। तो मैं इसी के साथ 5 नंबर डाल के और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आपको एक साथ ही यहाँ पर लिखना हूँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इसका मतलब निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब दोनों के पहले एग्जाम्पल में लिखाऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन से शब्द शामिल होते हैं। तो चूंकि दोनों के कॉमन हैं, इसलिए पहले मैं एक साथ लिखा देता हूं, फिर हम दोनों के बारे में अलग अलग बात करेंगे। हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इटसेल्फ और देम सेल्व्स। ये जो शब्द हैं, जो 8 शब्द हैं, इन 8 शब्दों को ही एम्पैथिक में भी रखते हैं और रिफ्लेक्सिव में भी रखते हैं। अब दोनों का डिफरेंस क्या है? देखो, आप सबसे पहले तो थ्योरेटिकल वे में देखेंगे अपन, तो नाम से पता लग रहा है कि एम्पैथिक प्रोनाउन होते हैं वो तो एम्पैथिक यानी जोर डालने के लिए काम आते हैं, दृढ़ता बताने के लिए काम आते हैं। जैसे कि ये काम मैंने ही किया है, आई माई सेल्फ हैव डन दिस। आई माई सेल्फ यानी मैंने खुद ने ही किया है। ठीक है। या फिर जैसे मैं तुमने उसी को ही बताया था, यानी यू टोल्ड हिम हिमसेल्फ। यू टोल्ड हिम हिमसेल्फ, तुमने उसको बताया, यानी उसको उसको ही बताया। आप उसको पर जोर डालना चाहते हैं तो आप लिखेंगे हिम हिमसेल्फ, यानी उसको ही बताया था, किसी और को नहीं बताया था, उसको ही बताया था। तो ये तो बात हो गई जोर डालने वाली। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर क्या होता है? देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो हिंदी मीनिंग है वो है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक यानी स्वयं। अब ऐसे प्रोनाउन जो कि किसी एक्शन को, किसी कार्य को वापस सब्जेक्ट के ऊपर ही अप्लाई कर देते हैं, उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि मैंने खुद को ही चाटा मारा, तो नॉर्मली चाटा मारने की जो प्रक्रिया होती है वो किसी दूसरे के ऊपर होती है, सामने वाले के को चाटा मारा जाता है, लेकिन एक व्यक्ति खुद को ही चाटा मार रहा है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे सेंटेंस में यूज होगा, क्योंकि उस वर्ब का एक्शन वो खुद पर ही कर रहा है। जैसे उसने खुद को ही मार डाला, यानी किसी ने सुसाइड किया तो उसने खुद को ही मार डाला। तो मारने का काम तो और पर किया जाता है, दूसरे व्यक्ति को मारा जाता है, लेकिन उसने खुद को ही मारा। ठीक है। मैंने खुद को ही समझाया, मैंने खुद को ही खाना खिलाया। तो यहाँ पर जो आपका एक्शन है, जो वर्ब है, वो किसके लिए हो रही है? वापस खुद के लिए हो रही है। तो थ्योरेटिकल वे में एक लाइन में अपन कहें तो एम्पैथिक प्रोनाउन वो है जो किसी नाउन प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए काम आते हैं, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो है जो किसी एक्शन, किसी कार्य को खुद के ऊपर ही अप्लाई करने के काम आते हैं। तो दोनों के फंक्शन अलग अलग हो गए। तो हम देखते हैं, देखो आप क्या लिखा हुआ है इसमें। देखो आप पहले एम्पैथिक प्रोनाउन की बात करते हैं हम। एम्पैथिक प्रोनाउन का प्रयोग नाउन प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए होता है। ठीक है। सामान्यतः सेल्फ, ये जो सेल्फ वाले शब्द तथा सेल वाले शब्द, इसका मतलब इन्हीं शब्दों का मतलब है जिसके पीछे सेल्फ आता है या फिर सेल्स आता है। तो सामान्यतः सेल्फ वाले शब्द या फिर सेल्स वाले शब्दों को संबंधित
संबंधित शब्द गलत लिख दिया, मद आएगा इसमें भी साइड पे लिख देते हैं। तो सामान्यतः सेल्फ तथा सेल्स वाले शब्दों को संबंधित नाउन प्रोनाउन के तुरंत बाद लिखा जाता है। नाउन प्रोनाउन के तुरंत बाद लिखा जाता है। जैसे कि देखो आप, I myself have seen him there। हिंदी अर्थ है मैंने स्वयं ने उसे वहां देखा था, उसे वहां देखा है, देखा था नहीं, देखा है। मैंने खुद ने उसे वहां देखा था, तो मैंने स्वयं ने उसे वहां देखा था। तो आई माई सेल्फ, देखो आप, क्योंकि आई का ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन माई सेल्फ होता है, ही का हिमसेल्फ होता है, दे का देमसेल्फ होता है, शी का हर सेल्फ होता है, इट का इट सेल्फ होता है, आपको पता होगा। तो किसी भी नाउन प्रोनाउन का सेल्फ वाला शब्द अगर उसके जस्ट अटैच है, उसके जस्ट बाद लिखा हुआ है, तो फिर वहां पर उसको एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। तो आप देखो यहाँ पे दोनों चिपके हुए हैं, दोनों साथ में हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या है, एक एम्फेटिक प्रोनाउन है। एक और दूसरा, he told herself this, उसने बताया था उसको। हर यहाँ कौन है, लड़की है, उसने बताया था। और हर सेल्फ यानी उस लड़की को ही बताया था, किसी दूसरे को नहीं, उस लड़की को ही बताया था। और क्या बताया था, दिस यानी यह बात उस लड़के ने उस लड़की को ही बताई थी, यानी किसी और को नहीं बताई थी, तो लड़की को ही। तो यहाँ लड़की पे जोर डालने के लिए आपने यहाँ पर क्या किया, हर के साथ हर सेल्फ लगाया उसके साथ। तो देखो आप, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ, उसने अब क्योंकि यहाँ पर ही और शी आ रहा है, तो उस लड़की की बात हो रही है, उस लड़की को ही यह बताया था। तो संबंधित जो भी नाउन प्रोनाउन होता है, उसी के साथ ही इसको लिखा जाता है। साथ साथ लिखते हुए जाना भाई। देखिए आप, तीसरा देखिए आप, मान लो कि देखो आप, they themselves commented ill on us, उन्होंने खुद ने ही हमारे ऊपर गलत टिप्पणी करी थी। यहाँ पे डेटा देते हैं, क्योंकि बार बार प्रोनाउन ही आ रहे हैं, पीपल लिख देते हैं, एक नाउन हो जाएगा। पीपल themselves commented ill on us, यानी लोगों ने खुद ने ही हमारे ऊपर गलत टिप्पणी करी थी। तो यहाँ पर पीपल प्लूरल है, और प्लूरल के लिए क्या आता है, themselves आता है, आपको पता होगा। प्लूरल जो भी शब्द होगा उसके लिए themselves लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ये भी उसके तुरंत बाद है। एक और देखो आप, I met आकाश himself, यानी मैं खुद आकाश से मिला था। यहाँ पे आकाश पे जोर डाला गया है, और आकाश क्योंकि एक लड़का है, तो उसके लिए हिमसेल्फ आएगा, आपको पता होगा। तो मैं खुद आकाश से मिला था, तो मैं स्वयं आकाश से मिला था, मैं स्वयं आकाश से। अब ध्यान रखना है, स्वयं मेरे लिए नहीं है, ये स्वयं किसके लिए, स्वयं आकाश के लिए। क्योंकि यहाँ पे आकाश के बाद आया है हिमसेल्फ, और तो यहाँ पे आप हो सकता है कि मैं स्वयं यानी मैं खुद जाकर आकाश से, मैं खुद आकाश से जाके, तो ये स्वयं मैं के लिए नहीं है, ये आकाश से, यानी मैं आकाश से मिला था, और खुद आकाश से ही मिला था, यानी किसी और व्यक्ति से नहीं मिला, आकाश से मिला था। तो सीधी सी बात, आप ध्यान रखिए कि कोई भी नाउन प्रोनाउन है, जिसमें आई है, इसमें हर है, इसमें पीपल है, इसमें आकाश है, तो उसके तुरंत बाद अगर उसका सेल्फ वाला वर्ड है, तो फिर वहां पर वो क्या है, एम्पेटिक प्रोनाउन है। तो सारे जो उदाहरण किसके हैं, ये
एम्फेटिक प्रोनाउन की बात, ये बात आप ध्यान रखेंगे सभी के अंदर इसमें एम्फेटिक प्रोनाउन का ही यूज हुआ है। अब एक बात ध्यान रखिए आप, अगर कभी किसी भी एक नाउन प्रोनाउन का जो सेल्फ वाला वर्ड है अगर वो उसके बिल्कुल नजदीक नहीं आए, थोड़ा दूर भी आए, तब भी हम इसको एम्फेटिक प्रोनाउन ही मानेंगे, अगर उसका जो एक्शन है, जो कार्य है, वो उसी पर जोर देने के लिए हुआ हो। जैसे कि he died himself, देखो आप, अब यहाँ पे ही के साथ हिमसेल्फ आया है, लेकिन ये दूर आया है इससे, बीच में कोई दूसरा शब्द आ गया है, कौन सा आ गया? डाइड। लेकिन सेंटेंस का मीनिंग देखो, वह स्वयं मर गया, वह स्वयं मर गया। तो यहाँ पर ये इसी के ऊपर ही जोर दे रहा है, चाहे ये इसके साथ नहीं आया हो, लेकिन आपको सेंटेंस पढ़ने से पता लग जाता है कि वो स्वयं ही मर गया, यानी ये उसी के लिए है, तो इसलिए यहाँ पर ये भी एम्फेटिक प्रोनाउन है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे की, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी ये शब्द आ रहे हैं। देखिए आप, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे एम्पेटिक प्रोनाउन तो क्या करते हैं, किसी नाउन प्रोनाउन पर जोर देने के लिए काम आते हैं। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करते हैं, देखो आप, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी वर्ब का एक्शन, यानी किसी क्रिया के द्वारा किया जाने वाला काम, किसी वर्ब का एक्शन वापस सब्जेक्ट पर ही लौटा देते हैं। और ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होकर ऐसा कर पाते हैं। ऑब्जेक्ट के रूप में ये होम का आंसर होते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसके साथ हम प्रश्न पूछेंगे होम लगाकर। होम का मतलब होता है किसे या किसको, तो सब्जेक्ट वर्ब होम का आंसर होते हैं। देखो आप, तीन बातें आपके सामने आई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मुख्य काम क्या है, किसी वर्ब के एक्शन को वापस खुद पर ही लौटा देना। जैसे कि मैंने उसे समझाया, तो यहाँ पर तो मैं किसको समझा रहा हूँ, किसी सामने वाले व्यक्ति को समझा रहा हूँ, तो यानी मेरा जो एक्शन है समझाना, वो किस पे अप्लाई हो रहा है, सामने वाले व्यक्ति पर। दूसरा है मैंने खुद को ही समझाया, अब यहाँ पे समझाने का एक्शन है वो किसी दूसरे पे अप्लाई नहीं हो रहा है, वो खुद पे ही अप्लाई हो रहा है। ठीक है, जैसे कि उसने खुद के ही चाटा मारा, तो अगर वो किसी दूसरे के चाटा मारता कि उसने मुझे चाटा मारा, जब तो उसका एक्शन किसके ऊपर हुआ है, मेरे ऊपर, वह व्यक्ति है एक्शन चाटा मारने का काम कर रहा है, कह रहे कैसे, मेरे ऊपर, लेकिन उसने खुद को ही चाटा मारा, इसका मतलब उसका चाटा खुद को ही लगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करते हैं, किसी सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य को वापस सब्जेक्ट की ओर ही मोड़ देते हैं, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम है। और इनका हिंदी अनुवाद क्या होता है, निजवाचक, यानी किसी भी एक्शन को निजवाचक वापस अपने ऊपर ले लेते हैं। दूसरा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होते हैं। अब किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को पता करने का क्या तरीका होता है, देखो आप, ऑब्जेक्ट पता करने का तरीका यह होता है कि सेंटेंस की जो वर्ब है उसके साथ दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार प्रश्न पूछा जाता है व्हाट, और एक बार प्रश्न पूछा जाता है whom। अगर व्हाट से क्वेश्चन करते हो तो जो भी आंसर आता है वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है, और होम से जब क्वेश्चन करते हो तब भी जो आंसर आपको मिलता है वो भी ऑब्जेक्ट ही होता है। ठीक है, ये बात हम ज्यादा डिटेल में तब पढ़ेंगे जब हम आगे, जब प्रोनाउन के बाद वर्ब पढ़ेंगे, तो वर्ब में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक और अकर्मक क्रिया वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे, पॉइंट पढ़ेंगे, तब हमको ये बताया जाएगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट का हम कैसे पता करते हैं। तो ये बात हम बाद में जानेंगे,
लेकिन अभी तो आप इतना सा ध्यान रखिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। तो ऑब्जेक्ट का पता लगाने के दो तरीके हैं, व्हाट से क्वेश्चन करना और होम से क्वेश्चन करना। लेकिन हमारे यहाँ पर व्हाट से क्वेश्चन करने वाला काम नहीं आएगा, इसमें होम से क्वेश्चन करने वाला ही काम आएगा। तो देखते हैं कैसे काम करता है। देखो आप, आई एक्सप्लेन माई सेल्फ, मैंने स्वयं को चांटा मारा। तो देखो आप, यहाँ पर सब्जेक्ट आपका कौन है, आई, आपकी वर्ब तो चाटा समझाया, चाटा मारने वाला अलग सेंटेंस आएगा, मैंने स्वयं को समझाया, एक्सप्लेन आया यहाँ पे, मैंने स्वयं को समझाया। देखो आप, तो यहाँ पर वर्ब क्या है, एक्सप्लेन यानी समझाना, और सब्जेक्ट ने ये वर्ब किसके ऊपर की, मैंने किसको समझाया, मुझे समझाया, यानी खुद को ही समझाया। तो आप देखो यहाँ पर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब के साथ होम का से प्रश्न पूछकर। सेंटेंस का मीनिंग क्या है, आई एक्सप्लेन माई सेल्फ, मैंने खुद को समझाया। अगर आपको पता करना है कि ये माई सेल्फ शब्द इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो आप इसको ऐसे पूछेंगे, सब्जेक्ट वर्ब होम, मैंने समझाया होम यानी किसे, सब्जेक्ट वर्ब होम, तो आई एक्सप्लेन होम, और होम का अर्थ क्या होता है, किसे, मैंने किसे समझाया। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, मैंने किसे समझाया, खुद को ही समझाया, मैंने स्वयं को समझाया। तो चूंकि ये होम का आंसर है, तो इसलिए ये क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो मैंने खुद को ही समझाया, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वही होते हैं जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होकर ऐसा कर पाते हैं, यानी ये ऐसा कर पाते हैं मतलब वापस एक्शन को, सब्जेक्ट को लौटा पाते हैं। ठीक है, एक दो सेंटेंस और देखते हैं। देखो आप साथ साथ लिखते जाना, जैसे बार बार कहता हूं मैं। देखिए आप, एक सेंटेंस तो ये हो गया, एक सेंटेंस ऐसा देखो आप, शी ट्राइड टू किल हर सेल्फ। सेंटेंस का मीनिंग समझ गए होंगे आप, शी ट्राइड टू किल हर सेल्फ यानी उसने स्वयं को ही मारने की कोशिश की, उसने स्वयं को ही मारने की कोशिश की। इसको इधर लिख देते हैं, स्वयं को ही मारने की कोशिश की। तो क्वेश्चन पूछेंगे हम कि उसने किसको मारने की कोशिश की, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में वर्ब का जो एक्शन है यहाँ पर, वो एक्शन क्या है, मारने की कोशिश करना। तो उसने किसको मारने की कोशिश की, हम होम से क्वेश्चन करते हैं, किसको मारने की कोशिश की, तो किसको की, हर सेल्फ यानी खुद को ही। तो यहाँ पर ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो किसको मारने की कोशिश की, खुद को ही मारने की कोशिश की। तो यहाँ पे भी ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एक और देखो आप, ही स्लैप्स हिमसेल्फ, इस बार नाम कर देते हैं यहाँ पे क्योंकि ऐसे ऐसे आ रहे हैं। देखो आप, अंकित स्लैप्स हिमसेल्फ, अंकित स्वयं के ही चाटा मारता है, अंकित स्वयं को चाटा मारता है, अंकित स्वयं को चाटा मारता है। तो यहाँ पर अंकित किसे चाटा मारता है, स्वयं को। तो यहाँ पर देखो आप, अंकित स्लैप्स होम, अंकित किसको चाटा मारता है, और इसका आंसर क्या है, खुद को ही मारता है। तो यहाँ पे जब चूंकि ये ऑब्जेक्ट बन गया अब, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए क्या होना चाहिए, उसको ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब एक बात आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर सभी के अंदर ऑब्जेक्ट होने की वजह से ये जो वर्ब थी इसके जस्ट बाद ही आया,
यहाँ पे भी वर्ब के इस पार आया और यहाँ पे भी वर्ब के पास आया। लेकिन ऑब्जेक्ट थोड़ा सा दूर भी हो सकता है, लेकिन उसका क्राइटेरिया ये रहेगा कि वो किसका आंसर होना चाहिए, होम का आंसर होना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है ऑब्जेक्ट बिल्कुल उसके अटैच ही हो, थोड़ा सा दूर भी होगा तो चल जाएगा, है ना। तो नोट ये लिख लेते हैं अपन, ऑब्जेक्ट वर्ब से थोड़ा दूर भी हो सकता है, परंतु तब भी यह होम, तब भी यह होम का आंसर होना चाहिए, होम का आंसर होना चाहिए। देखो आप, ये इस वजह से होगा, जैसे कि एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, उससे आपको पता लगेगा। आई प्रेजेंटेड अ गिफ्ट टू माई सेल्फ। सेंटेंस का मीनिंग क्या है, आई प्रेजेंटेड, मैंने भेंट किया, अ गिफ्ट, एक उपहार, टू माई सेल्फ, खुद को ही एक उपहार भेंट किया, मैंने स्वयं को ही एक उपहार भेंट किया, मैंने स्वयं को ही एक उपहार भेंट किया। तो देखो आप, यहाँ पर है आपका सब्जेक्ट और यहाँ पर है आपकी वर्ब। तो आप क्वेश्चन पूछेंगे, आई प्रेजेंटेड होम, मैंने किसे भेंट किया, तो किसे किया, मुझे खुद को ही। तो यहाँ पे आप अगर होम से क्वेश्चन करते हैं तो मैंने किसे भेंट किया, तो आपको आंसर मिलेगा माई सेल्फ। और ये यहाँ पर बिल्कुल वर्ब के बाद नहीं है, थोड़ा सा दूर है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। अब ये थोड़ा दूर है, ये इस वजह से क्योंकि इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट भी दो हो सकते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट है, ये ऑब्जेक्ट सेकंड है। क्योंकि मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट पता लगाने का तरीका क्या है, या तो व्हाट से क्वेश्चन करो या होम से क्वेश्चन करो। तो हमारे लिए तो यहाँ पर होम से जो क्वेश्चन करना था वही काम का था, इसलिए व्हाट वाले की हमने बात करी नहीं। लेकिन यहाँ पे जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो ये एक व्हाट का आंसर है। कैसे आंसर व्हाट का, देखो आप, अगर आप व्हाट से क्वेश्चन करते हैं, आई प्रेजेंटेड व्हाट, मैंने भेंट किया, व्हाट यानी क्या भेंट किया, तो क्या भेंट किया आपने, एक उपहार भेंट किया। लेकिन हमारे व्हाट का तो काम है ही नहीं, व्हाट से जो आंसर मिलेगा वो हमारे काम का नहीं है, हमारा किसका है, होम से। तो आई प्रेजेंटेड होम यानी मैंने किसे भेंट किया, तो मैंने खुद को ही वो गिफ्ट भेंट किया, किसी और को नहीं दिया उपहार, वो खुद को ही उपहार दिया। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो जब ऑब्जेक्ट दो होंगे तो फिर वो सेल्फ वाला ऑब्जेक्ट इधर हो सकता है दूर, जरूरी नहीं है हमेशा हो सकता है। तो ये बात आप फिक्स ऐसा दिमाग में ध्यान रखें कि जरूरी नहीं है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हम पढ़ रहे हैं वो वर्ब के तुरंत बाद ही मिलेंगे। ज्यादातर कंडीशन में तो तुरंत बाद ही मिलेंगे, 98% कंडीशन में तुरंत बाद मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा दूर भी हो सकता है। तो थोड़ा सा दूर हो तो आपको डाउट हो रहा हो तो उसको आप होम से एक बार चेक कर लीजिए, अगर वो होम का आंसर है तो फिर इसका मतलब है कि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब एक बात आपने नोटिस की होगी, देखो आप, मैं वापस इसको पीछे ले जाता हूं। इन सभी सेंटेंस में जैसे आई एक्सप्लेन माई सेल्फ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा था, थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं मैं आपको, ये वाला, ही डाइड हिमसेल्फ, ये भी बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा है आपको, सब्जेक्ट वर्ब और फिर सेल्फ वाला वर्ड है। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है ये, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए किसका आंसर होना चाहिए, होम का आंसर होना चाहिए। और इस सेंटेंस में होम का आंसर नहीं है। ही डाइड हिमसेल्फ, वो खुद ही मर गया। तो आप क्वेश्चन पूछेंगे, ही डाइड होम, वह किसे मरा, तो फिर बिल्कुल अजीब सा क्वेश्चन है, किसे मरा, इसका कोई आंसर नहीं है। तो चूंकि यहाँ पर अगर इसका आंसर मिल जाता हमको कि वो किसे मरा, और अगर उसका आंसर ये हिमसेल्फ होता तो इसको भी हम रिफ्लेक्सिव मानते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निकालने की सबसे मुख्य जो विशेषता है वो क्या है कि उसे होम का आंसर होना चाहिए, उसकी पोजीशन चाहे वर्ब के तुरंत बाद हो
या वर्ब से थोड़ा बाद हो, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो वो किसका आंसर हो, तो यहाँ पर ही लिख दिया था अपन ने। ये इसकी जो मुख्य जो शर्त है वो शर्त यही है कि ऑब्जेक्ट हो और वो किसका आंसर होना चाहिए, वो होम का आंसर होना चाहिए। अगर आप इस वाले ट्रिक को अपनाते हैं होम का आंसर, तो फिर आप कभी गलती नहीं करेंगे, चाहे वो वर्ब के बाद हो या थोड़ी दूरी पर हो, लेकिन अगर वो होम का आंसर है तो फिर वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये एम्पेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में डिफरेंस हो गया। दोनों के एक ही प्रकार के उदाहरण थे। एम्पेटिक प्रोनाउन में थे नाउन प्रोनाउन के तुरंत बाद आएगा, वो उसी पे जोर देगा, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वो ऑब्जेक्ट के रूप में होगा और वो होम का आंसर होगा। सबसे मुख्य बात यही।